ऋतुकाल में ठीक प्रकार से गर्भधान हो जाने पर 7 रात में बुलबुला बनता है। 15 दिन में उसका स्थूल आकार बनता है, जो कि 1 महीने में कठोर हो जाता है। 2 महीने में यह सिर से युक्त हो जाता है। 3 महीने में पैर बनते हैं। उसके बाद चौथे महीने में पैर की खुट्टियाँ बनती हैं। तत्पश्चात 5वें महीने में कमर का भाग तैयार होता है। 6ठे महीने में मुंह, नाक, आँखें और कान बन जाते हैं। 7वें महीने में वह जीव से युक्त हो जाता है। 8वें महीने में वह सभी लक्षणों से पूर्ण होकर संपूर्ण संजीव आकृति वाला पूरा शरीर वाला बन जाता है। पिता के शुक्र की अधिकता से पुत्र, माता के रुधिर की अधिकता से पुत्री तथा शुक्र और शोणित दोनों के बराबर होने से नपुंसक पैदा होती है। व्याकुल चित्त से संभोग करने से अंधी, कुबड़ी, बौनी या टेढ़े मेढ़े अंग या असमान अंगों वाली संतान पैदा होती है। वायु के परस्पर संघर्ष से शुक्र 2 भागों में बंटकर सूक्ष्म हो जाता है, जिससे जुड़वा संतान पैदा होते हैं। शरीर के समर्थ स्वस्थ होने पर चेतना में 5 ज्ञानेंद्रियां वृद्धि होती है, जिससे गंध, रस आदि का ज्ञान होता है। के पश्चात माता द्वारा खाया हुआ अन्न तथा पिया हुआ जल नाड़ियों के सूत्रों द्वारा पहुँचाया जाकर गर्भ में स्थित शिशु के प्राण को तृप्त करता है। उसके बाद 9वें महीने में वह शिशु ज्ञानेंद्रियां आदि सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाती हैं। तब वह पूर्व जन्म को याद करता है। साथ ही उसके अच्छे बुरे कर्म भी शिशु के सामने आ जाते हैं। गर्भकाल की परिणति में शिशु बार बार जन्म होने और मृत्यु को प्राप्त होने की बात का स्मरण करता है तथा इस बात का संकल्प करता है कि अपने परिवार के प्रति पूर्व अन्य में जो अच्छे बुरे पाप पुण्य के कर्म किए, उन्हीं के कारण उसे पुनः जन्म लेना पड़ रहा है कि अब जन्म लेने के बाद पुनः जन्म नहीं लेगा और जन्म मरण से चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा और अशुभ कर्मों का नाश करने वाले और मुक्ति रूप फल देने वाले सांख्य मतों का अध्ययन करेगा। और यदि इस बार योनि से छूट गया तो वह ब्रह्मा का ध्यान करेगा। बाद में वह योनि द्वार को प्राप्त होकर योनि यंत्र में दबाया जाकर बड़े कष्ट से जन्म लेता है। योनि से बाहर आते ही उसका माया से स्पर्श होता है, जिससे वह पिछले जन्म और पूरे मृत चक्रों को भूल जाता है और अच्छे बुरे कर्म भी उनके सामने से हटते हैं। यह तो शिशु के बीजारोपण से लेकर जन्म लेने तक की यात्रा का वर्णन था, जिसमें शिशु अलग अलग पड़ावों से गुजरता है। तो मेरी दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि दी गई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।